गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद, रेकी गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, अपने कुल देवी देवता का धन्यवाद, अपने अपने इष्ट देव से हृदय गहराई से सिमरन करेंगे। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें। सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर हाथ रगड़कर अपने चेहरे पर लगाएंगे। भाव करेंगे कि आप शरीर पूरी तरह शुद्ध हो गई, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। देखिए, आप सब थर्ड लेवल में आए हैं। आप एक साइकिक सर्जन बन गए हैं। जिस तरह से एक डॉक्टर इलाज करता है किसी का, आप भी इलाज कर सकते हैं। हर क्षेत्र में हर चीज का इलाज कर सकते हैं। जिसमें आपको ऑपरेशन वाली सिस्टम आ गया, साइकिक सर्जरी, और हीलिंग तो है ही है आपके पास। वो भी हर तरह की हीलिंग है। तो इसलिए वह चीज हमें अपनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम एक पूर्ण रूप से डॉक्टर बन सकें, किसी का इलाज बढ़िया से कर सकें। तो वो तो बाद में बताऊंगा किस तरह से करें कि डॉक्टर बन सके, किसी का इलाज कर सके, अपनी अंदर ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में कैसे प्रवाहित हो, कैसे जागृत किया जाए, वो तो बाद। देखिए, ऑरा के विषय में कल बात कर रहा था मैं। ऑरा कैसे मेजरमेंट करते हैं, जिसमें एक तरीका आपको बता दिया था। एक तरीका ऑरा मेजरमेंट करने का बता दिया था, और दूसरा तरीका आज बताऊंगा। सबसे पहले आप ऑरा नापने के लिए आप लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे 9 बार। लंबी गहरी सांस लेंगे। अगर अभी करना हो तो सभी लोग वीडियो चालू करें और तुरंत करें। कैसे ऑरा मेजरमेंट करते हैं वो दिखेगा। तो लंबी गहरी सांस लेंगे 9 बार। सांस लेने के बाद में रिलैक्स हो जाएंगे, और अपने हाथों को चोकरे से शुद्ध करके, सेकी से बैलेंस करके, फिर चोकरे से चार्ज करेंगे। बोलेंगे आभा मंडल नापने के लिए, आभा मंडल मेजरमेंट के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। चार्ज कर लेंगे। फिर अपने सिर पर चोकरे उठाएंगे। चोकरे अपने सिर पर बनाएंगे, शुद्ध करेंगे, सेकी बना के बैलेंस करेंगे। फिर चोकरे डाल करके बोलेंगे आभा मंडल मेजरमेंट के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज। ऐसा करेंगे। फिर हाथ ऊपर उठा करके रेकी माँ का आवाहन करेंगे। बोलेंगे रेकी माँ प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। आभा मंडल मेजरमेंट करने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। फिर कल्पना आप देखेंगे ब्रह्मांड से व्हाइट फोकस के रूप रेकी पावर आ रही है, आपके सिर पर पूरे शरीर भर फैल रही है, और आपके हाथों से प्रवाहित हो रही है। और सबका धन्यवाद करेंगे। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से रिलैक्स बैठ जाएंगे। 2 मिनट सांसों पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जिसका ऑरा मेजरमेंट करना है, चाहे अपना चाहे दूसरे का, लमसम आप कुछ अंदाजा तो कर ही सकते हैं। ये दूसरा तरीका मेजरमेंट बता रहा हूँ।
आंखें बंद करके एक हाथ अपना ऐसे करेंगे, एक हाथ ऐसे करेंगे और दूसरे हाथ से उस पर दबाव लगाएंगे। दूसरे हाथ पर, दूसरे हाथ से उस पर दबाव लगाएंगे। तो सबसे पहले एक नॉर्मल माप ले लेंगे कि रमेश का औरा 10 फीट है। तो ऐसे कहने के बाद में दाबेंगे, दाबेंगे तो अगर 10 फीट का नहीं है तो हाथ नीचे दब जाएगा, हाथ नीचे दब जाएगा। करके देख लेना बाद में, हाथ नीचे दब जाएगा। फिर बोलेंगे रमेश का आभा मंडल 8 फीट है, फिर नीचे दबेगा। फिर बोलेंगे रमेश का आभा मंडल 6 फीट है, तो दाबेंगे तो नहीं दबेगा, टाइट रहेगा। इसका मतलब आभा मंडल 6 फीट है, आभा मंडल 6 फीट है। ये प्रक्रिया करके देख लेना, निश्चित ही ये कारगर है। इस तरह से आभा मंडल नापते हैं। और आभा मंडल सुरक्षा करने के लिए जो मैं रोज बताता हूँ आप सबको, आभा मंडल सुरक्षा करने का तरीका, सुरक्षा का कवच बनाना जो बताता हूँ, वो आभा मंडल का ही सुरक्षा कवच होता है। आपके शरीर के चारों तरफ आभा मंडल होता है, उस आभा मंडल का सुरक्षा कवच बनता है। क्योंकि कोई भी बीमारी आती है तो आपको पहले आभा मंडल में आती है, पहले आभा मंडल में आती है, फिर आभा मंडल को डैमेज करके फिर शरीर को प्रभावित करती है। इसलिए जो सुरक्षा कवच बनाते हैं वो आभा मंडल का सुरक्षा कवच बनाते हैं। आभा मंडल सुरक्षित रहेगा तो आपकी शरीर भी सुरक्षित रहेगी। तो आभा मंडल का सुरक्षा कवच है, जिसको ऑरा लॉकिंग कहते हैं। और लॉक करने का एक और तरीका है। अगर कहीं जल्दी में है, अपना सुरक्षा कवच बनाना है आपको, जल्दी में है और सुरक्षा कवच बनाना है आपको, तो आप समय अगर है तो मात्र 2 मिनट आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे। और फिर बाएं से दाएं एक इस तरह से रेखा खींचेंगे, कल्पना में, कल्पना में रेखा खींचेंगे, बाएं से दाएं रेखा खींचेंगे। फिर एक रेखा ऊपर से नीचे पैर तक, सिर से पैर तक खींचेंगे। ये उद्रेका सिंबल हो गया। और 3 बार बोलेंगे लाख लाख लाख। ये आपका भामंडल लाख हो गया, सुरक्षित हो गया। और कभी खोलना हो, कभी अगर खोलना हो तो आप नीचे से हाथ ऊपर करेंगे, ओपन ओपन ओपन, ऐसे करेंगे, ओपन ओपन ओपन, तो खुल जाएगा। ये भी करके आजमा लेना, कभी भी आजमा सकते हो। अगली कक्षा में कभी रिपीट करेंगे, मतलब दो एक आध हफ्ते 10 दिन बाद फिर क्लास लूंगा। बीच बीच में क्लास लेता रहता हूँ, 3rd लेवल का फिर क्लास लूंगा। तो उसमें याद दिलाएंगे तो मैं सामने करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। ये आभा मंडल लॉकिंग और सुरक्षा कवच बनाना बताया मैं। अब आगे आपका जो है थर्ड आई, थर्ड आई से क्या काम होते हैं, क्या होती है थर्ड आई, इसके विषय में यहाँ बताएंगे हम। तीसरे नेत्र का विज्ञान, तीसरे नेत्र का विज्ञान ये है कि जो हम आप देख रहे हैं, हम आप सोचते हैं कि इन्हीं आंखों से हम देख रहे हैं, लेकिन नहीं, इन आंखों से हम नहीं देखते, हम माइंड से देखते हैं। ये जो यहाँ है, जो चंदन लगाते हैं, दीदियाँ विदिया लगाती हैं, इसके ठीक सीध में और दोनों जो कान हैं, कान के ऊपर, वहां से अगर एक रेखा बनाई जाए दोनों कान पे, इस कान से इस कान तक रेखा बनाई जाए और एक रेखा यहाँ से लेकर किसी सीध पीछे बनाई जाए, तो जहाँ क्रॉस करेंगे दोनों रेखाएं,
वहां पर आपका पीनियल ग्लैंड होता है, और वह ग्रंथि है एक, वह ग्रंथि है जो कि पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। ये ग्रंथियां मिल करके जो आप आंखों से देखते हो, देखने के बाद में इस व्यू को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करती हैं। वाइब्रेशन में कन्वर्ट करके फिर आपके माइंड को देती हैं। तो माइंड को पता चलता है कि हाँ, ये आदमी है, ये जानवर है, ये इस कलर का है, ये इतना मोटा चौड़ा पतला है। वाइब्रेशन बदलती है। जिस तरह से दूरदर्शन होता है, जहाँ से प्रसारण किया जाता है, वहां से वीडियो को लेते हैं। वीडियो वीडियो को तरंग में परिवर्तित करते हैं, वाइब्रेशन परिवर्तित करते हैं। वाइब्रेशन में परिवर्तित करके टावर लगा होता है, उस टावर को भेजते हैं। वो चारों तरफ फैलाता है, उस वाइब्रेशन को चारों तरफ फैलाता है। तो आप, जो हमारे घर में टीवी है, उसको, वो रिसीवर होती है। वो रिसीवर होते हैं, इसमें कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जो कि उस वाइब्रेशन को, जो तरंग फैलाता है, उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करके उसको वीडियो में परिवर्तित करते हैं, ऑडियो में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। ठीक वही प्रक्रिया हमारे आपके माइंड में है। हमारे आपके माइंड में वो सारी प्रक्रियाएं हैं जो संसार में, जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक बना रहे हैं, नई खोज कर रहे हैं या कर चुके हैं। जो भी खोज किए हैं या जो कर चुके हैं, चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे किसी सुरक्षा विभाग में हो, चाहे यातायात, कहीं भी जो भी वैज्ञानिक एक्स वाई जेड जो भी खोज किए हैं, जो भी किए हैं, सारा कुछ आपके माइंड में है। सारा कुछ आपके माइंड में है। जो भी वैज्ञानिक किए हैं वो आप भी कर सकते हो। उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। तो वही प्रक्रिया, दूरदर्शन वाली प्रक्रिया हमारे आपके माइंड में है। तो आंखों से वो दृश्य दिखता है, अंदर जाकर वो ग्रंथियां उसको वाइब्रेशन में कन्वर्ट करके माइंड को देती हैं, और माइंड जो है उस वाइब्रेशन से पढ़ता है, जानता है कि क्या चीज है, क्या चीज ये है। तो यही चीज जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। इन पांचों इंद्रियों के द्वारा जो वाइब्रेशन तरंग कैच करते हैं, उस तरंग को व्यू में परिवर्तित करके, जिस तरह से आंखों से ली हुई व्यू पिक्चर तरंग में परिवर्तित करके माइंड को देती हैं, उसी तरह से हमारे आपके हाथों द्वारा, नाक द्वारा सूंघ करके, चेहरे, शरीर से स्पर्श करके, कानों से सुन करके जो भी चीज होती है, वो ग्रंथियां परिवर्तित करती हैं तरंग में। ऐसी तरंग वो तैयार करती हैं जो कि माइंड पकड़ लेता है, समझ जाता है। तो वो समझ जाता है, देख लेता। आंख बंद करके भी आप देख सकते हो, क्योंकि आपकी आंखें देखकर तरंग बनाती हैं, अंदर जा करके ग्रंथियां इसको तरंग में परिवर्तित करती हैं। और वही तरंग हमारे आपके स्पर्श से, चमड़े से, हमारे आपके स्किन से और कान के सुनने से वही तरंग कैच होती है। तो कैच करके वही जो है माइंड को देती है। माइंड फिर पकड़ लेता है इसको, उस तरह से वो जानकारी प्राप्त कर लेता माइंड। इसी तरह से आंख बंद करके भी कोई बाहर आता है तो ऋषि मुनि तुरंत पकड़ लेते थे कि हाँ, कौन व्यक्ति आया है बाहर। उसका नाम बताते हैं, उसका चेहरा बताते हैं, पहचान जाते हैं। कभी आप देखे होंगे, यहाँ भी कोई साधक हैं, पुराने साधक हैं, या ऋषि मुनि महर्षि हैं, या हमारे गांव में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका दे सकता हूँ, जो ओझा होते हैं। ओझा ओझा लोग जब पूजा पाठ करते हैं, किसी देवी देवता का ध्यान करते हैं, तो एक तरह से उनका मेडिटेशन हो जाता है। मेडिटेशन हो जाता है, उनकी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है। उनकी स्किन जो है तरंगे कैच करने लगती हैं। वही तरंगे कैच करके अंदर माइंड को देती हैं, तो माइंड जो है वो तरंगों को
परिवर्तित करके माइंड को देता है, तो माइंड जो है सही चीजें बताता है। इसी तरह से ओझा लोग जो है देवी देवता से पूछ करके बताते हैं कि फला आदमी बीमार है कि ठीक है कहाँ नहीं है। वो देवी देवता तो नाम है, लेकिन असली राज थर्ड आई का है। थर्ड आई उनकी एक्टिव हो जाती है पूजा पाठ करते करते, मतलब वो एक तरह से ध्यान करते हैं। वो ध्यान करते करते उनकी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है। तो वो ये सोचते हैं कि हमारी देवी बता रही, हमारे देवता बता रहे हैं। असलियत ये है कि उनकी थर्ड आई एक्टिव होती है, जिसकी वजह से उनको सारा कुछ दिखाई पड़ता, समझ में आता है। तो ओझा और तांत्रिक ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन इनकी धारणाएं गलत हैं, इनकी समझ गलत है, इनके प्रयोग गलत हैं, इनके विचार गलत हैं। सबका नहीं, कुछ ही ऐसे हैं जिनके ऊपर जो बता रहा हूँ ये घटित होता है। तो ये थर्ड आई है, ये मेडिटेशन करने से, त्राटक करने से एक्टिव होती है, रेकी करने से भी एक्टिव होती है। तो ये थर्ड आई का विज्ञान हो गया। और के विषय में आपको बताया, और लॉकिंग और स्कैनिंग आपको बताया। तरंग हमारे आपके पांचों इंद्रियों द्वारा कैच किया जाता, माइंड को दिया जाता, माइंड समझ करके सारा कुछ कार्य करता है उसी हिसाब से, उसी अनुरूप से। बीज मंत्र जो होते हैं ये शब्दों का समूह होता है। बीज मंत्र से उपचार जो किया जाता है, बीज मंत्र से, इसके विषय में जानकारी अभी आपको दे रहे हैं हम, कि जो शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, अक्षर अंक जो अक्षर होते हैं, उन अक्षरों को बोलने से कोई न कोई हमारे आप कोई न कोई आवाज निकलती है। अक्षरों को बोलने से कोई न कोई आवाज निकलती है। जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ स्वर और व्यंजन दो होते हैं। इनको, इन स्वर और व्यंजन को मिला करके शब्द बनाए जाते हैं। शब्दों के उच्चारण से आवाज निकलती है। हमारे आपके मुंह से आवाज निकलती है शब्दों के उच्चारण से, सबको पता है। और ये आवाज जो है तरंग पैदा करती है, आवाज तरंग पैदा करती है। क्योंकि जो अफर्मेशन बताई जाती है, इन तरंगों का ही विज्ञान है। इनसे तरंग पैदा होती, कुछ भी आप बोलते हैं इनसे तरंग पैदा होती है। अब देखिए, जो हमारे आपके पालतू जानवर होते हैं, पालतू जानवर जो होते हैं, हमारी आपकी भाषा कैसे समझते हैं, ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सबके मन में होगी बात कि कैसे पालतू कुत्ते हमारी आपकी भाषा समझ लेते हैं। आप बुलाते हो, उसका नाम लेकर के आओ तो आता है, वो आता है। या कुछ भी बोलते हो वो समझता है। तो वो भाषा हमारे आपके नहीं समझता। हमारे आपके शब्द जो निकलते हैं, उस शब्दों से तरंग बनता है, तरंग पैदा होता है, उस तरंग को पकड़ते हैं वो। उस तरंग को पकड़ता है, जिस तरह से हमारे आपका जो अंदर पीनियल ग्लैंड होती है, तरंग को पकड़ करके माइंड को देती है। तो माइंड सारा कुछ जानता है, समझता है। यही प्रक्रिया जानवरों के अंदर भी है, कुत्तों के अंदर भी यही प्रक्रिया होती है। किसी के अंदर, किसी जानवर के अंदर ये प्रक्रिया सिस्टम कम होता है, किसी के अंदर ज्यादा होता है। जैसे कुत्तों में ये पावर ज्यादा होती है, और भैंस बैलों में, बकरियों में, इनमें कम होती है। तो कुत्तों में ज्यादा होते तो वो कुत्ते हमारी आपकी भाषा नहीं समझते। वो हमारे आपके मुंह से जो शब्द निकलता है, उस शब्द में हमारे आपके भाव होते हैं। तो वो शब्द के जो तरंग निकलता है, उस तरंग को कुत्ते पकड़ते हैं। इसलिए कुत्ते हमारी आपकी भाषा समझते हैं। बुलाओ जिधर आते हैं, जो कहो वो करते हैं। तो शब्दों से तरंग पैदा होता है। तो वही वही कुछ ऐसे अक्षर मिला करके इस तरह से शब्द बनाए जाते हैं, उनका एक अलग तरंग पैदा होता है, अलग फ्रिक्वेंसी पैदा होती है। वो फ्रिक्वेंसी हमारे आपके बीमारी को दूर करती है। कभी आप सर्च करोगे गूगल पर कि म्यूजिक से उपचार,
तो उसमें आपको मिलेगा कि कुछ ऐसे म्यूजिक बनाने वाले हैं जो कि इस तरह से म्यूजिक बनाए हैं जिसको सुनने से आपकी बीमारी ठीक होती है, आपका उपचार होता है उस म्यूजिक को सुनने से। उस म्यूजिक में यही बात होती है कि शब्दों का समूह होता है जो कि बजता है, धुन बजती है कोई, उस धुन से तरंग पैदा होती है। उस तरंग से हमारे आपके जो वो बीमारी है वो बीमारी दूर होती है। बीमारी जो ब्लॉकेज होता है वो ब्लॉकेज वहां से हटता है, तो बीमारी दूर होती है। हमारे यहाँ पे हमारे आपके अंदर बीमारियां क्यों होती है? केवल ब्लॉकेज है बस, और कुछ नहीं। ब्लॉकेज के सिवा कुछ नहीं है, केवल ब्लॉकेज है। यही ब्लॉकेज तोड़ती है तरंगे, और ब्लॉकेज जब टूट जाती है तो आप स्वस्थ हो जाते हो। तो इसी तरह कुछ शब्दों का समूह बनाए जाते हैं जिसको बीज मंत्र बोलते हैं, जिसको बीज मंत्र बोलते हैं। वो स्पेशलिस्ट है, विशेष करके उसी बीमारी के लिए बनाए जाते हैं या उसी चक्र के लिए बनाए जाते हैं। हमारे आपके अंदर चक्र तो कई बताए गए हैं, कोई 14 बताते हैं, 114 बताते हैं, 9 बताते हैं। मेन मेन चक्र पर हम काम करते हैं, जो 7 चक्र बताए गए हैं। इन चक्रों के विषय में तो सबको पता होगा, फोटो में भेज देता हूँ ग्रुप में चक्रों के विषय में। तो इन चक्रों के लिए, ये चक्र जब एक्टिव होते हैं तो हम इन्हीं, अच्छा, हमारे आपके शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं, सब बीमारियों के लिए कोई न कोई चक्र निर्धारित होता है। उस चक्र में ब्लॉकेज आने से उस चक्र के डिपार्ट के जो अंग हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। जैसे मूलाधार, मूलाधार अगर मूलाधार अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो आपके पास हड्डियों से संबंधित बीमारी आती हैं, कमर से नीचे की सारी बीमारियां आती हैं, चाहे पैर की, घुटने की, जंघा की, कमर की, और हड्डियों से संबंधित सारी बीमारियां आती हैं अगर मूलाधार आपका डिस्टर्ब हो गया। इसी तरह से अगर आपका स्वादिष्ठान डिस्टर्ब हुआ तो पेशाब से संबंधित आती है, क्योंकि स्वादिष्ठान जो है वो जल तत्व का प्रतीक है। ढेर सारी बातें हैं, धीरे धीरे बताऊंगा। आप यही पहले मेन मेन समझिए कि स्वादिष्टान डिस्टर्ब होने से पेशाब से संबंधित बीमारी आती हैं, और मणिपुर डिस्टर्ब होने से आपकी पाचन से संबंधित बीमारियां आती हैं, पेट से संबंधित बीमारी, डाइजेशन से संबंधित। और अगर अनाहत चक्र डिस्टर्ब हो गया तो अनाहत चक्र डिस्टर्ब होने से आपके पास सांस की बीमारियां आती हैं, सांस की बीमारियां आती हैं, सांस लेने में, देने में, हार्ट से संबंधित बीमारियां आती हैं। विशुद्धि चक्र आपका डिस्टर्ब होता है, विशुद्धि चक्र डिस्टर्ब होने से आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं वो कम होती हैं, बोलने की क्षमता आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, और रुक रुक करके बोलते हैं या आपकी बात स्पष्ट नहीं आती। इसी तरह से आगे चक्र डिस्टर्ब होने सोचने समझने की क्षमता, आपकी मिस्टेक हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ सोचना कुछ तो सोचते कुछ है, भूलने की बीमारी आ जाती है। और आपका सहस्त्रार चक्र जब डिस्टर्ब हो जाता है तो वातावरण की जो फीलिंग करने की आपके अंदर क्षमता होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह से जितने चक्र आपके बने हैं सबके डिस्टर्बेंस होने से आपके शरीर में अलग अलग बीमारियां होती हैं। इन चक्रों को संतुलित करने के लिए, सही करने के लिए इनके बीज मंत्र बताए गए हैं, इनके बीज मंत्र बताए गए हैं। जैसे मूलाधार का लम हो गया, स्वाधिष्ठान का वम, मणिपुर का रम, अनाहत का यम, विशुद्धि का हम, आज्ञा चक्र का ओम, और सहस्रार का सहस्रार का उसका भी ओम ही है, लेकिन साइलेंस है। तो इस तरह से सबके बीज मंत्र बने हैं।
जिस क्षेत्र में, जिस शरीर के जिस अंग में बीमारी होती है, उसी अंग के जो चक्र है, उस चक्र पर आप काम करेंगे, उस चक्र के बीज मंत्र बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, तो वह चक्र जब संतुलित होगा, सही होगा, तो आपको उस एरिया की बीमारियां ठीक होती हैं। तो इसी तरह से बीज मंत्र का उपचार किया जाता है, इसी तरह से बीज मंत्र का उपचार किया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण, इसका जीता जागता उदाहरण आपको लेना है, देखना है, तो गूगल पर डाल दीजिए म्यूजिक से उपचार। वो खुद नाना प्रकार के सब अपने अपने अनुभव डालते हैं, अपने अपने जो बनाए हैं म्यूजिक, वो डालते हैं, दिखाई पड़ेंगे, सुनाई पड़ेंगे आपको। तो इस तरह से बीज मंत्र से उपचार किया जाता है। और आपका आपका शरीर जो है, यही सब कुछ है। इसी से आपको हानि लाभ होती है और मान सम्मान मिलता है, बीमारियां आती हैं जाती हैं, पारिवारिक कलह होती है, इसी शरीर के डिस्टरबेंस से। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, अभी किसी को नहीं पता होगा कि हमारे आपके शरीर के किसी न किसी चक्र के डिस्टर्ब होने से हमारे आपके घर में झगड़े होते हैं, हमारे आपके मान सम्मान में हानि होती है, हमारे आपको बिजनेस व्यापार ठप होता है। साथ में लगे रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, सारा कुछ बता दूंगा, सिखा दूंगा। क्योंकि जिस तरह से कक्षा 2 के बच्चे को कक्षा 5 किताब नहीं दी जाती, उसी तरह से इसमें लेवल बनाए गए हैं। सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल वे चीजें बताई जाती है, सेकंड लेवल ये बताई जाएंगी, थर्ड में ये बताई जाएंगी, इसलिए लेवल बनाए गए हैं। फोर्थ लेवल में आपको जा करके विशेष करके स्पष्ट में बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरह से आपके शरीर के किस अंग के डिस्टर्ब होने से परिवार में क्या चीज घटनाएं घटती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं परिवार में, और आपके किसी से झगड़ा क्यों होता है, किसी से बढ़िया व्यवहार क्यों हो जाता है, किसी से प्रेम क्यों हो जाता है, कहीं फायदा क्यों होता है, कहीं नुकसान क्यों होता है, शरीर के किस अंग से, किस चक्र के डिस्टर्ब होने से ये समस्याएं आती हैं, ये फोर्थ लेवल में बताया जाएगा। उसके लिए आपको विधिवत समझाया जाएगा। तो ढेर सारी चीजें हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझाया बताता समझाया जाएगा, बताया जाएगा। अब आपको हम आप कैसे सफल होते हैं, इसके लिए भी ध्यान होता है, जिसको मनोकामना ध्यान कहते हैं, जिसको मनोकामना ध्यान कहते हैं। तो इस मनोकामना ध्यान करने के लिए हमारे गुरु जी यानी कि शर्मा जी जो ध्यान करवाते हैं मनोकामना ध्यान, आज मैं वो बताता हूँ। इसके पहले जो थर्ड लेवल की क्लासें ली हैं, उसमें यह मनोकामना ध्यान नहीं बताया था। आज एक ध्यान आ गया, मैं बता रहा हूँ। तो सभी लोग वीडियो चालू कर लें, मेरे साथ साथ चलें। आज मैं अपने गुरु जी के द्वारा बताया गया मनोकामना ध्यान आप सबको करवाता हूँ। तो सभी लोग तैयार हो जाएं, जो करने के लिए तैयार हैं। तो सभी लोग रिलैक्स बैठ जाएं, सभी लोग रिलैक्स बैठ जाएं। आज मैं अपने गुरु जी एन के शर्मा द्वारा बताया गया हुआ मनोकामना ध्यान में आप सबको करवाता हूँ। सभी लोग रिलैक्स बैठ जाएं, लंबी गहरी सांसें खींचते हैं, लंबी गहरी सांसें खींचते हैं। सारा ध्यान सांसों पर, लंबी गहरी सांसें खींचेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं तो उसका पूरा फायदा आपको मिले। लंबी सारी गहरी सांसें खींचें, पूरी सांस निकाल दें। खाना खाने के बाद तो दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, दिक्कत होगी तो धीरे धीरे करें। पूरी सांस निकाल देंगे, पूरा ध्यान सांसों पर। फिर पूरी सांस लेंगे। इस तरह से आप 9 बार गहरी लंबी सांसें खींचेंगे, होल्ड करेंगे,
क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे, फिर सारी सांसें निकाल देंगे, फिर क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे, फिर पूरी सांसें अंदर भरेंगे, अंदर भर के भी होल्ड करेंगे, बाहर निकाल के भी होल्ड करेंगे, 9 बार इस तरह से करेंगे। उसके बाद का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। सभी लोग आंखें बंद करें और जब भी यह ध्यान करेंगे ओम की चैंटिंग लगा करके करेंगे। ओम की चैंटिंग लगा कर करेंगे, ओम बोलता ओम की म्यूजिक चलती रहेगी। और आप आंखें बंद करके जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे। आप अपने मूलाधार पर ध्यान ले जाइए। मूलाधार, रीढ़ के एकदम निचले पॉइंट पर ले जाइए। वहां देखिए एक व्हाइट कलर का दीपक जल रहा है। व्हाइट कलर का दीपक जल रहा है। जितना बढ़िया कल्पना करेंगे उतना बढ़िया आपको फायदा होगा, आपका मनोकामना उतनी जल्दी पूर्ति होगी। दीपक जल रहा है, व्हाइट व्हाइट उसका प्रकाश निकल रहा है। अब वह प्रकाश धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो रहा है। प्रकाश धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, रीढ़ को पकड़ते हुए ऊपर जा रहा, धीरे धीरे ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा। आप वही केवल आंखें बंद करके एकदम स्थिर पत्थर जैसे स्थिर होकर, मूर्ति जैसे स्थिर होकर के वही देखते रहिए। प्रकाश धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी पकड़कर ऊपर जा रहा है और ऊपर आपके पेट तक आया। पेट तक रीढ़ की हड्डी के सहारे सहारे व्हाइट प्रकाश, व्हाइट ज्योति, व्हाइट कलर की ज्योति उसकी निकल करके, दीपक से निकल करके रीढ़ की हड्डी पकड़ करके आपके पेट के पास आया। पेट से धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी पकड़े हुए ऊपर जा रहा, वह ज्योति ऊपर जा रही। व्हाइट व्हाइट ज्योति ऊपर जा रही, धीरे धीरे ऊपर सीने तक गई। सीने तक गई वह व्हाइट ज्योति, लो दीपक की लो सीने तक गई। व्हाइट व्हाइट लो सीने तक गई, सीने से गले तक गई। रीढ़ की हड्डी पकड़ के धीरे धीरे ऊपर जा रही, गले तक गई। गले से सीधा आपके सिर से हो करके निकल रही है, आसमान को जा रही है। धीरे धीरे लो, धीरे धीरे लो ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जाते 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 आकाश में चली गई। व्हाइट व्हाइट लो, व्हाइट व्हाइट प्रकाश आकाश में चली गई। आकाश, उसी के सहारे आप भी उसके साथ साथ जा रहे हो, आकाश में चले गए। आप भी आकाश में चले गए, उसी लौ के सहारे आकाश में चले गए। वहां से पूरी तरह से ऊपर से आकाश से आप देख रहे हैं नीचे पृथ्वी पर जंगल दिख रहे हैं, झाड़ दिख रहे हैं। बहुत ऊंचाई पर आकाश से आप देख रहे हैं नीचे पृथ्वी पर जंगल, जंगल घने जंगल दिख रहे हैं आपको। नदियां दिख रही हैं, पक्षी दौड़ रहे हैं, पक्षी किलकारियां मार रहे हैं, चहचहा रहे हैं। आप ऊपर स्थिर होकर के, आसमान में स्थिर होकर के वहीं से सारी चीजें देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। पृथ्वी पर हरी हरी घासें, हरे हरे जंगल, मंद मंद हवा चल रही है, सुगंध हवा चल रही, सुगंधित हवा चल रही है। झीनी झीनी बारिश हो रही है। आसमान से आप स्थिर होकर के वहीं से देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। देखते देखते आपको एक पहाड़ पर हरी हरी घासें दिख रही हैं, हरी हरी घासें दिख रही हैं पहाड़ पर। बहुत ही सुंदर दृश्य, मनोहक, मन को हरने वाला दृश्य बहुत ही बढ़िया पहाड़ पर है। वहां से आप धीरे 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 नीचे आ रहे हैं। नीचे आओ और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे
पहाड़ पर हरी हरी घास, वहां आप आ करके खड़े हो गए। उस हरी घास पर आप बैठ गए। हरी घास पर बैठ गए। जिस तरह से बैठने में सुविधा हो, बहुत आराम से बैठ गए। आराम से बैठ गए और देख रहे हैं चारों तरफ मंद मंद हवा चल रही है। ठंडी ठंडी हवा की झोंके चल रही, लहरें चल रही हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। सुगंधित हवा चल रही, खुशबू देने वाली हवा चल रही है। खुशबू देने वाली हवा चल रही है। और आप देख रहे हैं, आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देख रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं वह अपने मन में देख भी रहे हैं। जो सोच रहे हैं, जो आपको चाहिए, अपनी इच्छित वस्तु को आप देख रहे हैं, कल्पना में देख रहे हैं। जो आपको चाहिए, जो इच्छित वस्तु है, उसको आप देख रहे हैं। आप उसके पास जा रहे हैं। आप उसके पास जा रहे हैं। जिस तरीके से, जिस विधि से, जिस काम को करने से वो चीज मिलती है, वह काम करना शुरू कर दिए हैं। वह काम करना शुरू कर दिए हैं। जिस काम को करने से आपकी मनोइच्छित वस्तु प्राप्त होती है, वह काम कर रहे हैं। बहुत तल्लीनता से कर रहे हैं। बहुत ही मेहनत से कर रहे हैं। लगे पड़े हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो चीजें आपको मिलना शुरू हो गई हैं। वो चीजें आपको मिलना शुरू हो गई हैं जो आप चाह रहे हो, जिसको प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, देख रहे हो, आंखें बंद करके कल्पना में देख रहे हो। उसके लिए आप खूब मेहनत कर रहे हैं। जो चाहिए आपको, उस चीज के लिए जो जो काम करना पड़ता है, वह वह काम आप कर रहे हो। वह वह काम कर रहे हो। बहुत आसानी से वो सारे काम हो रहे हैं। बहुत ही आसानी से सारे काम हो रहे हैं। देख रहे हैं, वह चीज आपको मिलना शुरू हो गई है। चाहे उसके लिए मेहनत करनी पड़ी, चाहे पैसा खर्च करना पड़े, कहीं जाना पड़े, कहीं आना पड़े, किसी से बात करना पड़े, सब कुछ कर रहे हैं आप। वह चीज प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और वो चीज आपको प्राप्त होना शुरू हो गई है। प्राप्त होना शुरू हो गई है। धीरे धीरे प्राप्त हो रही, प्राप्त हो रही, और ज्यादा मिल रही, और ज्यादा मिल रही है, और ज्यादा मिल रही है, और ज्यादा। जितना चाहिए आपको उतना मिल गई है। जितना चाहिए उतना मिल गई है। खूब अच्छी तरह उसको यूज कर रहे हैं। अच्छी तरह वो आपकी हो गई, आपके पास हो गई है। आपके पास हो गई, बहुत अच्छी तरह उसको यूज कर रहे हैं। जिसके लिए वो प्राप्त करना चाहते हैं, वो काम कर रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है आपको। मनोइच्छित वस्तु प्राप्त होने से बहुत आनंद आ रहा है आपको। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वो आपको प्राप्त हो गई है। प्राप्त हो गई है। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। आपके जीवन भर वो चीज आपको प्राप्त हुई है, आपके साथ है। आपके साथ है, आपको प्राप्त हुई है। पूरे परिवार भर खुश हो। पूरे परिवार भर खुश हो। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। जीवन में सबसे अधिक आनंद आ रहा है। जीवन में सबसे अधिक आनंद आ रहा है। आपके शरीर बहुत हल्की हो गई। बहुत हल्की हो गई। पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। रिलैक्स।
रिलैक्स, रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। बहुत आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आप धीरे धीरे आप वापस अपनी चेतना में आएंगे, अपने आसपास का वातावरण महसूस करेंगे। बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शीघ्रता नहीं, बहुत आराम से वापस अपनी चेतना में आएंगे। रेकी माँ रेकी गुरु का, अपने इष्ट देव का मनोकामना पूर्ति के लिए धन्यवाद करेंगे और हाथ रगड़ करके अपने चेहरे पर रखेंगे। फिर आंखें खोलेंगे, पूरे शरीर भर में हाथ फेरेंगे, भाव करेंगे क्या आपकी शरीर शुद्ध और रिलैक्स हो गई है, आपकी इच्छित वस्तु प्राप्त हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है। इसको कहते हैं मनोकामना ध्यान। इस ध्यान को करने से, अगर रेगुलर आप करेंगे दोनों टाइम, तो आपकी इच्छित वस्तु आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। प्राप्त हुई है कितने लोगों की, आपको भी प्राप्त होगी। ये मनोकामना ध्यान बहुत ही कारगर है। इसको करते समय एकदम हाथ पैर कुछ नहीं हिलना है, एकदम जैसे पत्थर की मूर्ति होती है, ये जगह रख दी गई, एकदम स्थिर। तनिक भी पत्थर की मूर्ति का ना तो हाथ हिलता है, न कान हिलता है, न मुंह हिलता है, चुपचाप पड़ी रहती। वैसे आपको बैठ करके मेडिटेशन करेंगे, तब मेडिटेशन का आनंद आएगा, गहराई में पहुंचेंगे। इस तरह से बैठ करके आप मनोकामना ध्यान करेंगे, आपकी मनोवांछित चीजें प्राप्त होंगी। सारी चीजें बता दे रहा हूँ, करना आपको है, प्राप्त करना आपको है। जिस तरह से भोजन करने से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, उसी तरह शक्तिपात लेने से आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, प्राण ऊर्जा बढ़ती है आपकी। अगर प्राण ऊर्जा आपकी बढ़ गई तो आपके अंदर से सारी बीमारियां धीरे धीरे निकल जाती हैं, सारे काम आपके बहुत आसानी से होने लगते हैं, बिगड़े काम भी बनने लगते हैं, पुरानी पुरानी बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। इसलिए शक्तिपात लेना हर बार लेना चाहिए।